सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक समात मुलतवी। हुकूमती वकील की बीमारी के बायस जुमेरात को समात मुकर्रर। लतीफ़ कोजा की ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ नहीं जाएंगे। आईनी बेंच ने बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त को नंबर लगाकर समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। एक एतराज़ ये भी है कि मामला अवामी अहमियत का नहीं। अदालत में फेडरेशन इस नुक्ते पर दलाइल देगी। ये दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समात 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 3 मुकदमात में राहदारी जमानत दे दी। अदालत ने असद कैसर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत PTI के पीछे लगी हुई है। हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। हमारा मुतालबा है सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। GHQ हमला केस की समात मुलतवी। ATC जज अमजद अली शाह की रुखसत के बायस समात मुलतवी की गई। केस आज अडयाला जेल में सुना जाना था। केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास आज तलब कर लिया। 16 निकाती एजेंडे पर बहस की जाएगी। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी पेश की जाएगी। बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पर काबीना कमेटी के फैसले की तौसीक का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। 40 निकाती एजेंडा जारी। ऐवान ज़ीरी में प्राइवेट मेंबर डे की कार्रवाई होगी। अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग के अरकान फेक न्यूज़ से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस लाएंगे। सेनेट इजलास कल से पहर 4 बजे तलब। अहम कानून साजी और करारदादों की मंजूरी ली जाएगी। PTI पर पाबंदी की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, मुस्तहकम होती मईशत किसी को सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदेही का अमल मौसर और उनके खिलाफ ठोस सबूत हासिल करने की भी हिदायत। कहा, ख्याल रखा जाए कि कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। इस्लामाबाद जेल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को भी वजारत कानून के तहत लाने का कह दिया। उलमा व मशाइख की मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम की मुखालिफत। मदारिस को वजारत तालीम के मातहत बरकरार रखने की हिमायत। कहते हैं हुकूमत किसी भी दबाव में आकर इस निज़ाम को तब्दील या ख़त्म ना करे। इस्लामाबाद में मदारिस से मुतल्लिक इजलास में अल्लामा ताहिर अशरफी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। किसी भी किस्म की कानून साजी से मुतल्लिक मदारिस के बोर्ड से मुशावरत की जाए। करारदाद का मतन ताहिर अशरफी ने खिताब करते हुए कहा, हम टकराव नहीं चाहते। अगर क़ुव्वत की बात की जाए तो सब मदारिस के पास लाखों तलबा हैं। अल्लामा राग़िब नईमी बोले, मदारिस से दहशतगर्दी का लेबल ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुफ्ती अब्दुल करीम ने कहा, मौलाना फजल रहमान मदारिस के नुमाइंदे नहीं, वो सियासतदान हैं। इन्हें चाहिए उलमा कराम से माफ़ी मांगी। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत की कोई भी तजवीज़ मानने से इनकार। कहते हैं उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। उलमा को उलमा के मुकाबले लाया जा रहा है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हम मदारिस की रिजर्वेशन चाहते हैं। यह हमें कहीं और धकेल रहे हैं। हुकूमत इसको सियासी अखाड़ा ना बनाए। सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? सारी चीज़ें इत्तफाक राय के बाद क्यों मुतनाज़ बनाई जा रही हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी ने 17 दिसंबर को मदारिस से मुतल्लिक इजलास बुलाया। इसमें अहम फैसले करेंगे।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग, एक शख्स जहां बहक मकतूल का ताल्लुक सियासी जमात से था। शनाख्त अमानुल्लाह के नाम से हुई। यूसी 5 आबिदाबाद से बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार थे। नमाज फजर की अदायगी के बाद मस्जिद से निकलते हुए निशाना बनाया गया। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए।